आंदोलन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कुछ धर्मांध संगठन इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर भी ये आरोप लग रहे हैं। अरुंधति रॉय ने तो आर्टिकल लिखा है, इनका फंडिंग कहाँ से आता है। फिर इस सारे ग्रुप में कुछ सैफरान संगठन भी है। क्या लगता है आपको, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को कोई विचारधारा नहीं है, एक मंच बना हुआ है, उस मंच पर ऐसी शक्तियां भी घुसी हुई है कि जो आगे चलकर खतरा बन सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्म के आंदोलन में जहां तमाम वर्ग के तमाम किस्म के लोग आ रहे हैं, वहां दाएं बाजू के लोग भी हैं, बाएं बाजू के भी हैं। वहां मेधा पाटकर भी बोलती हैं, वहां मुस्लिम संगठन भी बोलते हैं, दलित संगठन भी बोले हैं उसी मंच से। लेकिन वहीं जो सांप्रदायिक कुछ सांप्रदायिक स्वर आपको सुनाई देते हैं, कुछ भाषा में बोला नहीं जाता लेकिन आपको लगता है कि वो बात हो सकती है। ऐसी किसी भी बड़े आंदोलन का फायदा हर कोई उठाने की कोशिश करता है। जिसमें ज्यादा ताकत होती है, जो ज्यादा इमेजिनेटिव होता है, वो उसका फायदा उठा लेता है। लेकिन मेरा एक अनुरोध होगा, मुझे लगता है हमारे वामपंथी बुद्धिजीवियों को एक दिक्कत हो गई है। कोई भारत माता की जय बोलता है तो हमें उसमें आरएसएस दिखाई देने लगती है, या वंदे मातरम भी। वंदे मातरम में जिस दिन भारत माता की जय और वंदे मातरम आपने आरएसएस का बना दिया, उस दिन समझिए आपने इस देश को आरएसएस की झोली में डाल दिया। तो आखिरी सवाल है, अन्ना के इस आंदोलन की आगे चलकर दिशा क्या होनी चाहिए? अन्ना ने मुझे ये कहा कि ये तो पहला पड़ाव है, लोकपाल बिल जो है, आगे चलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, जुडिशियल रिफॉर्म्स है, ये सारे रिफॉर्म्स मुझे करने हैं। अन्ना के दिमाग में तो ये बात है। क्या लगता है आपको, कैसे दिशा होनी चाहिए? भ्रष्टाचार के सवाल को एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन का सवाल बनाना ही इसकी एकमात्र अच्छी दिशा हो सकती है। अफसर और नेता के करप्शन के बाहर कंपनियों का करप्शन है, लूट मची हुई है इस देश में प्राकृतिक संसाधनों की। अगर आप वो सवाल नहीं उठाएंगे तो बड़े आसान, बाकी सवाल बहुत सतही है। राजनीति के करप्शन को भी दूर करने के लिए इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, और सिर्फ राजनीतिक चुनाव वगैरह के सुधार नहीं, एक बुनियादी सुधार ये कि इस देश के बड़े बड़े फैसले, गढ़चिरौली के फैसले मुंबई में क्यों होते हैं, तमिलनाडु के फैसले दिल्ली में क्यों होते हैं। इस देश के अधिक से अधिक निर्णय गांव में हो, गांव के नजदीक जिले में हो। ग्राम स्वराज जिसकी बात की जाती है वो की उसकी दिशा होगी। और दूसरे बुनियादी किस्म के सुधार, समाज परिवर्तन। इस देश का करप्शन जो है केवल चंद लोगों के मन में मैल आने से शुरू नहीं होता। इस व्यवस्था में करप्शन है, भ्रष्टाचार इस व्यवस्था में अंतर्निहित है। इस व्यवस्था का परिवर्तन करना वो जाहिर है इसका लॉजिकल दिशा होगी। अन्ना खुद कर पाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आज उनका देश में जो कद हो गया है, उस कद वाला व्यक्ति जिस दिन लोगों को कहेगा कि तुम सब अपने अपने घर बैठ के सोचो, एक दिन तुम खुद क्या करप्शन करते हो। कल को अन्ना ये जो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है, इसके खिलाफ बोलेंगे, एसईजेड के खिलाफ बोलेंगे, तो उनका एक अलग कद होगा, उसका एक अलग असर होगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसी चीजें होंगी और वो इस देश के लिए बहुत शुभ होगा। हम आपको जानते हैं, आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, हमेशा एनालिसिस के लिए जानते हैं, लेकिन कल आप इस आंदोलन के मंच पर सबने आपको देखा, आश्चर्य हुआ, आप वहां क्यों गए? सच ये है कि 16 अगस्त से पहले मेरे मन में संदेह थे अन्ना आंदोलन के बारे में। मैंने लिखा, लेकिन इसके बारे में संदेह भी थे, वो भी लिखे। लेकिन जब अन्ना को गिरफ्तार किया गया, उसकी जो एक मन में जो एक क्षुब्ध होता है कि ये सरकार, ये व्यवस्था, ये जानते नहीं है कि किस तरह से डील करती है। गांधी का देश है जिसकी अपनी एक परंपरा है, जिसकी एक विरासत है। और उस क्षण शायद कुछ वो हुआ कि अब बाहर से बैठ के इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, अंदर जाके कहना चाहिए ऐसे नहीं वैसे। जब मैं बोला भी, तब भी मैंने वो मुद्दे उठाए जो मैं आज उठा रहा हूँ, बड़े भ्रष्टाचार के, हमारे अंदर के भ्रष्टाचार के, और इन सब चीज़ों को उठाना। लेकिन शायद एक बड़े आंदोलन में जरूर ऐसा होना चाहिए कि आप अंदर जाएं, अंदर जाके कुछ बात कहें, जो मैंने अपनी तरह से छोटा सा प्रयास किया है। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हे होते योगेंद्र यादव। मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे या सगळ्या अण्णांच्या आंदोलनाकडे बघण्याची एक वेगळी नजर त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. धन्यवाद.